हेलो फ्रेंड, सार्थक एकेडमी देवास में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, विज्ञान का मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ध्यान दीजिएगा, जब प्रकाश की किरण किसी चिकनी सतह से टकराकर उसी माध्यम में लौट जाती है जिस माध्यम से प्रकाश की किरण आती है, प्रकाश की यह घटना प्रकाश का परावर्तन कहलाती है। वापस ध्यान से समझिएगा, मैंने जो मेरे द्वारा जो चित्र बनाया गया है उस पर आप ध्यान दीजिएगा। हम क्या करें, एक ये हमने एक चिकनी सतह ली है, इसे हम समतल दर्पण भी कह सकते हैं, इसे हम समतल दर्पण भी कह सकते हैं। अब क्या होता है, इधर से प्रकाश की किरण क्या हो रही है, आ रही है। प्रकाश की किरण चिकनी सतह पर जब टकराती है तो टकराने के पश्चात वापस पुनः उसी माध्यम में वो लौट जाती है। वापस सुनिएगा, प्रकाश की किरण जो आती है वह चिकनी सतह से टकराकर वापस उसी माध्यम में लौट जाती है। प्रकाश की यह घटना प्रकाश का परावर्तन कहलाती है। इसके बाद आप डायग्राम में ध्यान दीजिएगा, जो प्रकाश की किरण आ रही है उसे हम कहते हैं आपतित किरण। और जब आपतित किरण जो प्रकाश की किरण है, ये क्या है, इस समतल दर्पण या चिकनी सतह से टकराने के बाद वापस उसी माध्यम में लौट जाती है, तो यह लौटने वाली किरण परावर्तित किरण कहलाती है। ठीक है, इतना आया समझ। चलो आगे ध्यान दो। अब इसमें हम क्या करें, इस समतल दर्पण पे इस चिकनी सतह पर एक हम काल्पनिक एक अभिलंब खींच रहे हैं, एक काल्पनिक क्या खींच रहे हैं, अभिलंब खींच रहे हैं। ठीक है, तो इस क्या रहते हैं, प्रकाश के परावर्तन के मुख्यतः दो नियम होते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, एक तो क्या रहेगा, आपतित किरण, अभिलंब और परावर्तित किरण, ये तीनों क्या रहते हैं, एक ही तल पर रहते हैं। जैसा कि आपको चित्र में भी दिखाई दे रहा होगा, आपतित किरण, अभिलंब और परावर्तित किरण, ये तीनों क्या है, एक ही तल पर हमें दिखाई दे रहे हैं। तो ये प्रकाश के परावर्तन का पहला नियम होता है। दूसरा नियम क्या है, दूसरा नियम समझने से पहले ध्यान दो, अभिलंब और आपतित किरण के बीच का जो कोण बनता है वो आपतन कोण कहलाता है। और अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच का जो ये कोण बनता है ये क्या कहलाता है, परावर्तन कोण कहलाता है। और आपतन कोण और परावर्तन कोण हमेशा कैसे रहते हैं, बराबर रहते हैं। यही हमारा प्रकाश के परावर्तन का दूसरा नियम है। कौन सा नियम है, आपतन कोण और परावर्तन कोण। आपतन कोण और परावर्तन कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। इसे हम कैसे लिख सकते हैं, कोण आई बराबर कोण आर। इतनी बात है समझ में। चलो इसको एक बार फिर हम रिवाइज करते हैं। आज हमने क्या पढ़ा है, प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश के परावर्तन में पढ़ा है, जब प्रकाश की कोई किरण किसी चिकनी सतह से टकराकर वापस उसी माध्यम में लौट जाती है जिस माध्यम से वो क्या उस चिकनी सतह पे आई थी, प्रकाश की यह घटना प्रकाश का परावर्तन कहलाती है। दूसरी चीज हमने इसमें क्या समझा था कि आपतित किरण और ये परावर्तित किरण है, जो चिकनी सतह पर किरण आने वाली रहती है उसे कहते हैं आपतित किरण, और जो उस चिकनी सतह से टकराने के बाद वापस उसी माध्यम में लौट जाती है वो कहलाती है परावर्तित किरण। अब हमने क्या करा, इस समतल पर इस चिकनी सतह पर एक काल्पनिक लंब माना जिसे हम क्या बोलते हैं, अभिलंब कहते हैं, जैसे हम कहते हैं अभिलंब। तो प्रकाश के परावर्तन के मुख्यतः दो नियम होते हैं। पहला नियम क्या होता है, आपतित किरण, अभिलंब और परावर्तित किरण, ये तीनों क्या रहते हैं, एक ही तल पर स्थित होते हैं। ये तीनों दिखाई दे रहे हैं, आपतित किरण, अभिलंब और परावर्तित किरण, ये तीनों क्या रहते हैं, एक ही अभिलंब एक ही तल पर होते हैं। दूसरा नियम क्या कहता है, आपतन कोण और परावर्तन कोण ये हमेशा कैसे रहेंगे, बराबर रहेंगे। आपतन कोण और परावर्तन कोण हमेशा बराबर होते हैं। इसे हम कैसे लिखा था हमने, कोण आई बराबर कोण आर।